बड़ी बड़ी मीडिया जो है सब बिक चुकी हैं। यहाँ पे सवाल कर जा रहा है कि मतलब ये नौकर ये बनाया गया है, अरे बताइए रोजगार इसमें मिलेगा? इससे खाने के लिए मिलेगा हमें? लाइट लगा दी गई, रोड बनवा दी गई है, 5 किलो राशन से क्या होगा? पर शहर को सुंदर तो बनाया है योगी जी ने। शहर को सुंदर बनवा दिया है तो गरीब तो सुंदर नहीं हुए हैं, गरीब का मकान नहीं सुंदर हुआ है। शहर सुंदर करके हम क्या करेंगे? तो क्या चाहते क्या हो? हमारे चाहने का मतलब ये शहर सुंदर हो या ना हो, पहले गरीबों को सुंदर बनाया जाए। योगी जी नहीं जीतने वाले यहाँ से? योगी जी जीतेंगे नहीं, हार कर जाएंगे और मंदिर में फिर घंटा बजाएंगे। पहले तो कभी नहीं, ये कभी नहीं जीतेंगे। समाजवादी आ रही है, पूरी बहुमत से जीत रही है। 10 मार्च को आप रिजल्ट देख लीजिएगा। और अखिलेश यादव जो उसी मंदिर में जाकर घंटा फिर बजाएंगे गोरखनाथ में। क्या समीकरण क्या बनेगा यहाँ पर? समीकरण यही बन रहा है पूरे यहाँ से। देखिए ग्रामीण की मैं बात कर दूं, विजय बहादुर की सीट पूरी तरह से निकल रही है। शाहजहां बात कर दूं, यशपाल रावत की निकल रही है। खजनी विधानसभा की बात करूँ, रूपावत बेलदार की निकल रही है। तो हमारे जहाँ तक मतलब जितने भी प्रत्याशी टिकट मिला है, सभी प्रत्याशी जीत रहे हैं। आप कह रहे साइकिल निकलेगी, लेकिन कहा जाता है साइकिल तो गुंडों की पार्टी है। देखिए गुंडों की पार्टी नहीं है। आइए बताइए, योगी राज में गुंडागर्दी नहीं हुआ है? सरेआम यहाँ पे मर्डर हो रहे हैं, सरेआम लोगों को जला दिया जाएगा। यही बीएसपी की कल की बात है, सरेआम रोड पे उन्हें जला दिया गया है। उसने कहा बीएसपी को वोट देंगे। तो बताइए गुंडागर्दी किस? बाबा तो हर मंच पे कह रहे हैं जाकर के यहाँ से गुंडे भाग गए हैं। गुंडे भाग कहीं नहीं गए हैं, बल्कि वो लोग छुपा रहे हैं कि कोई सब लोग छुपा रहे हैं, ना कोई न्यूज दिखा रहा है। सरेआम मर्डर हो रहा है, सरेआम गुंडागर्दी हो रहा है। बाकी सपा सरकार आएगी, ये सब सपा को सरकार में। बाबा कह रहे कर्फ्यू वाली सरकार चाहिए, बाबा कह रहे कर्फ्यू वाली सरकार चाहिए, कांवड़ यात्रा वाली सरकार चाहिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। सपा सरकार में ये कर्फ्यू वाली मतलब में, यहाँ देखिए लॉकडाउन में योगी मोदी के रैली में बसें दौड़ा की थी, घर घर बस पहुंची थी लाने के लिए। अब वही बसें अगर लॉकडाउन में चली होती तो हमारे बिहार से आए हुए जनता इतने मतलब बेरोजगार पैदल नहीं चले होते जितने बस लोग प्रचार में बुलाया गया था। वैसे 5 साल में बाबा ने काम तो किया ना? 5 साल में बात किया, क्या काम किया? मंदिर बनवाए हैं, मंदिर में दान पड़ा, चंदा पड़ा, वो कौन ले रहा है? जनता के हक में नहीं जा रहा है। बस ये यहाँ बात होती है, बस मुस्लिम और हिंदू की बात कर दिया जाती है। क्या जातिवाद करते हैं? हाँ, जातिवाद करते हैं। किसी उनका डिबेट किसी का भी न्यूज में देखिए आप, तो उसमें केवल जातिवादी हिंदू मुसलमान करके केवल वो वोट लेना चाहते हैं। कह रहे हैं अगर मैं क्षत्रिय हूँ तो कोई मैंने अपराध थोड़ा ही कर दिया। मैं मुसलमान हूँ इसलिए बता रहा हूँ। क्षत्रिय वो ना केवल हिंदू और मुसलमान करके ही वोट करते। हिंदू? हाँ बताइए क्या पूछिए। तो मुस्लिम सुरक्षित नहीं है क्या? इस कोई मुस्लिम सुरक्षित? कई मुस्लिम नेता कह रहे हैं हम सबसे ज्यादा सुरक्षित है। हाँ, वो कह रहे हैं ना, हम अपना बात कह रहे हैं। जो सुरक्षित नहीं है वो सुरक्षित नहीं है, हम आपसे बता रहे हैं। बताइए इस सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ है? इस सरकार में बहुत दंगे हुए हैं। कहाँ नहीं दंगे हुए हैं? दंगे बहुत हुए हैं। हाँ, कहाँ दंगे हुए हैं? बहुत किसान वाला दंगा हुआ है। अभी किसान छात्र पेपर देने गए थे, छात्र ने कितना पूछा गया, बेरोजगार को कितना दंड मिला? ये बताइए, कोई अपने हक के लिए लड़ने जा रहा है, उस पर लाठीचार्ज करवाना चाहिए? तो बेरोजगार मुद्दा रहेगा, जाति धर्म रहेगा? फिर भी जाति धर्म भी है, बेरोजगार मुद्दा भी है। दोनों साथ चलेगा। अच्छा, जाति धर्म भी साथ चलेगा? जाति धर्म में देखिए, योगी सरकार ने बस मुस्लिम और हिंदू करके लड़वा रखा है। आज तक ना वो विकास पे कितना बात नहीं किया। आज तक विकास के बारे में कोई बात नहीं हुआ। 3 साल कोविड का बीत चुका है। इन तीनों साल में एक भी दिन बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं केवल। पूरी दुनिया में पैंडेमिक था ना सर? ये तो पूरी दुनिया में देखा जाए तो पूरी दुनिया में जिस तरह से बाहर में शिक्षा को लेकर के उसमें पैसे नहीं लिया गया, लेकिन हमारे इस देश में पैसा भी लिया गया। बेचारे छात्र जो बाहर जा कर के रह रहे हैं, उनका कितना नुकसान हो रहा है। सर शिक्षा का क्या करोगे? मंदिर बनवा रहे हैं बाबा जी, वहाँ जाइए ना। मंदिर से क्या होगा? मंदिर से पेट भरेगा किसी का? मंदिर से पेट नहीं भरता। मंदिर केवल देखने के लिए है, पूजने के लिए। हर जगह अगर दिल से श्रद्धा से आप चाहेंगे, तो हर जगह मंदिर है, हर कण में मंदिर है। अगर आस्था रहेगी आपके मन में, तो हर जगह भगवान है। श्री रामचंद्र जी हमारे दिल में है, वो हमेशा बसे रहेंगे। 5 किलो राशन दे रहे हैं। राशन से क्या होगा? राशन से अगर पेट भर जाए सबका, तो भाई नौकरी क्यों मांगने जाए कोई? यानी एक तरह से उसको भिखारी बनाया जा रहा है पब्लिक को। यानी आप जो बैठिए, आपने क्या देखा? राशन में नमक में
अंकड़े मिला कर दिए जा रहे हैं, बालू डाल के दिए जा रही हैं और उसमें फोटो अपने छपवा कर थोड़ी बहुत गलती हो जाती है ना। देखिए 80 करोड़ लोगों को गलती हो जाती है। आप बताइए किसी को आप दे रहे हैं उस पर अपना फोटो लगवा कर देंगे? ये सब 6 महीने से स्कीम चलाया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। इससे ये मार्च में खत्म हो जाएगा ये नहीं, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा भैया। भाजपा सपा की सरकार बन रही है पूर्ण रूप से। इसके आगे और सपा सरकार में दंगे होते हैं? नहीं, कुछ नहीं, लॉ एंड ऑर्डर कहीं। अरे भैया माननीय, मुझे ये डर है कि कल आपको टारगेट करके आपका ये चैनल और आपको शहर से बाहर न कर दिया जाए, इसलिए आप भी साफ विरोध कर रहे हैं। डरिए मत, डर के विरोध करेंगे तो कल आपको भी बाहर विरोध कर रहे हैं। हम तो सवाल पूछ रहे हैं। देखिए सवाल भी पूछिए तो बाबा के खिलाफ जहाँ नहीं रहने वाले हैं वहाँ जाइए। यहाँ बाबा के खिलाफ जो भी बोलेगा उसको बाहर कर दिया। सबसे बड़ा गुंडा अपराधी वही है। बाबा जी मंदिर के आड़ में सारा धंधा करता है। गुंडों का आरोप तो समाजवादियों पर लगता है ना सर? बिल्कुल, इसीलिए देखिए माननीय अध्यक्ष जी ने, अखिलेश यादव जी ने कहा है मंच पे अपने कि भाई अगर हमको वोट कौन दे, जो अपराध करेगा उसको सजा देंगे हम भाई। उन्होंने साफ तौर से ये बात कही है। बाबा जी पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, हराना मुश्किल नहीं लग रहा आपको? उनको हरा पाओगे? देखिए बिल्कुल, क्योंकि रीजन यहाँ ये है भैया। देखिए माननीय उपेंद्र दत्त शुक्ल जी बेचारे उनकी बरसी में आज तक प्रदेश अध्यक्ष थे वो, उनके वहाँ जो है गए नहीं, कभी भी इनका सपोर्ट नहीं किया गया। पूरा ब्राह्मण समाज इनसे नाराज है और उस नाराजगी का खामियाजा ये योगी जी भुगतेंगे। नाराजगी का उसका नुकसान। सर एक बात बताइए, यहाँ जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो जमीनी मुद्दे हैं यहाँ के, जनता किन चीजों से परेशान है यहाँ? जनता को सबसे बड़ी समस्या है पूरी पब्लिक। इस समय यूथ की संख्या सबसे ज़्यादा है हमारे देश में। यूथ जो है सबसे ज़्यादा है और इन यूथ को जो है सही रास्ता नहीं मिल रहा है। सही रास्ता कैसे मिलेगा? सबसे पहली प्राथमिकता है शिक्षा। शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है और शिक्षा अगर नहीं मिलेगी तो युवा ये भटकता रहेगा हमेशा। तो ऑनलाइन शिक्षा दे रहे हैं बाबा? ऑनलाइन बताइए, ऑनलाइन यही कोविड काल था। इस ऑनलाइन जो पढ़ाई हो रही है इसमें क्या हो रहा है? अभी प्लेटफॉर्म तैयार ही नहीं है उस तरह का। लेकिन सर जिस स्थान पर आप लोग घूम रहे हैं तो बाबा नहीं बनवाया ना सर? जी, ये तो बाबा नहीं बनवाया ना सर? कोई भी गवर्नमेंट आएगी तो वो क्या व्यवस्था नहीं करेगी? उसे क्यों बैठाया गया है? रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है ना, उनको मालूम ही नहीं रोजगार कहाँ से दिया जाए। आप सुने होंगे पकौड़ा तलने की बात करते थे ना, उनकी सोच पकौड़े तक है। और मंदिर के बाहर सीढ़ियों पे जो भीख मांगते हैं उतना ही सोच सकते हैं कि ये भीख मांगे जीवन भर। कोई आप बताइए कोई अच्छा काम किए हो तो? वो कह रहे हैं आत्मनिर्भर बनी है ना बीजेपी का। अरे आत्मनिर्भर, वो आत्मनिर्भर बने कभी? वो आत्मनिर्भर कभी बने? अपने आप को बता दे कभी कोई आत्मनिर्भरता वाली काम किए हो? बिना आत्मनिर्भर सीएम बने, कुछ त्याग दिया यार। सीएम तो उनको एक हम लोग दिए हैं, मंदिर पे बैठे हैं और सीएम और उनको मठाधीश बना दिया। इतने लगातार इतने सालों से क्यों सांसद बने जा रहे हैं? अरे भाई वो अब यहाँ के आप अपने घर से मालिक बन सकते हैं जब चाहे तब। यहाँ गिरिज जनपद में तो बन जा रहे हैं, तो इस बार नहीं बनेंगे? अब जनता रोज हमेशा थोड़ी ना धोखा खाएगी यार। अच्छा, जनता के साथ धोखा हुआ है गोरखपुर में? नहीं, गोरखपुर का विकास हुआ है। विकास तो हमेशा होता है। जी सर। बनते हैं सिर्फ मंदिर के कारण। अगर मंदिर का नाम हट जाए तो योगी जी जीत के दिखा मतलब आस्था से बनते हैं वो यहाँ? आस्था है, बस लोगों की आस्था है मंदिर पे, जिसके कारण वो यहाँ पे बार बार मतलब काम के दम पे कुछ नहीं काम भी किया है। देखिए ना तो मैं उनके विरोध में हूँ ना उनके सपोर्ट में हूँ, क्योंकि मैं ना तो वोट देता हूँ। आज तक मेरी 36 साल उम्र होगी, मैंने एक बार वोट नहीं दी है, क्योंकि मेरे को इस पे यकीन ही नहीं है किसी को भी। सभी पार्टी आज नोटा वाले हैं? मैं नोटा वाला हूँ। क्यों विश्वास नहीं सर आपको लोकतंत्र में? सर एक चीज बताइए, लोकतंत्र के नाम पर क्या होता क्या है? लोकतंत्र किसे कहते हैं? लोगों की सुने, कौन सुनता है हमारी? मेरे जमीन का मसला चल रहा है, मेरे गृह जनपद में कमलेश शुक्ला वहाँ पर वो हैं एमपी हैं, सॉरी एमएलए हैं, लेकिन जब भी उनके पास जाइए ठीक है जी मैं फ़ोन करता सुनते हैं, कोई सारा सुनने वाला सुनवाई ही नहीं है। योगी बाबा तो लगाते हैं दरबार। योगी बाबा के मैं आपको दिखा दूंगा 4 फरियादें गई हुई है, साली एक ही फरियाद का मेरे को रिवर्ट नहीं आया। जनता की सुनवाई नहीं हो रही सरकार में? मैं नहीं कह सकता, मेरी नहीं हुई। अच्छा, मेरी नहीं हुई सर। कोई भी सपोर्टर नहीं मिल रहा है योगी बाबा का, क्या वजह है? बिल्कुल जनता में पूरी तरह से नाराजगी है भाई, तो कैसे सपोर्टर मिलेंगे? पूरी पब्लिक नाराज है यहाँ पे, सपोर्ट कैसे कोई करेगा?
या तो विरोधी लहर है फिर इसका मतलब बाबा जी के खिलाफ। अब जो भी है देख लीजिए सामने है आपके, क्योंकि इस समय हमें तो नहीं लग रहा है कि कोई भी सपोर्ट कर रहा है उनका। आप किसका सपोर्ट कर रहे हैं? मैं तो साइकिल का सपोर्ट कर रहा हूँ भैया। साइकिल का क्यों कर रहे हैं बताइए, कुछ रीजन तो बताइए। साइकिल जो भी अखिलेश भैया कहते हैं उसको करके दिखाते हैं। क्या क्या उन्होंने बताइए, तो काम तो बताइए। काम उनका बता रहे, सबसे बड़ी उनकी व्यवस्था है 108 एम्बुलेंस, सबसे शानदार बेहतर। क्यों? रीजन है उसका, इसी कोविड काल में तो का ढेर बिछ गया था और उस लाश का कोई ले जाने के लिए न देखने के लिए कोई पूछता नहीं था। गंगा नदी के किनारे लाशें एकदम से बिछी पड़ी थी, कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन सर सुरक्षा भी तो चाहिए लोगों को। सुरक्षा तो है ही है। पब्लिक किस लिए बैठी है भाई? गवर्नमेंट में आपको बैठाया गया है तो आप तो सुरक्षा देंगे ही, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे वो योगी हो चाहे मोदी हो। पर अखिलेश अखिलेश नहीं मिल पाती ना लोगों को। बिल्कुल क्यों नहीं मिलती है भाई? उनके द्वारा तो 100 बनाया गया है, एक नंबर की व्यवस्था की गई है। बताइए, और उसको जो है ये महाराज जी 112 करके ध्वस्त कर दिए उसको। हाँ, क्या लगता है आपको, सुरक्षा योगी की बेहतर थी या योगी जी के काम हम बता दे रहे हैं। इंटर के बाद नहीं, 12वीं के बाद इंटर करा दिए, ठीक। स्कूल बंद करा के बच्चों को रैली में बुला रहे हैं, यही उनका विकास है। और अखिलेश भैया के सपोर्टर में हम शायरी बोलना चाहते हैं। देशवा का विकास चाहिए तो मोहर मार दिया साइकिलिया पे, देशवा का विकास चाहिए तो मोहर मार दिया साइकिलिया पे, अरे 2-4 गो सार देखे खोई तो मोहर मार दिया कमलवा पे। पर वो अपने परिवार का विकास ज्यादा करते हैं। कौन? उनके परिवार में 30 से 35 नेता हैं। किसके परिवार में? योगी जी के? हाँ, साइकिल वालों के। हाँ है, एगो सेकंड सारी। जी हाँ, ये आ गया। अगर वो परिवार को देखते तो उनकी बहू जो है कि दूसरे पार्टी में क्यों जाती? हाँ, कहती है हम पसंद नहीं हमें लोग समाजवादी वाले। ऐसा कुछ नहीं है, समाजवादी लोग बहुत ही अच्छे हैं, उन्होंने काम भी अच्छा किया है। तो बहू चली गई, उनकी मर्जी है। यही तो दिखा रहा है कि परिवारवाद नहीं है, समाजवाद है। सबके लिए, समाज के लिए काम करते हैं। 30 से 35 नेता हैं उनके परिवार में, घर में सब। अरे तो क्या दिक्कत है? आप ये नहीं पूछते अमित शाह का बेटा कैसे बीसीसीआई में पहुंच गया, किस लायक है वो, क्या काम किया उसने? बिल्कुल जाइए भी सवाल। पर बीजेपी इसी मामले पर घेर रही है, योगी जी दिन रात कह रहे हैं। योगी जी के कहने से कुछ नहीं होता है। जो विद्यार्थियों के साथ इन्होंने किया है, इनको भुगतना पड़ेगा इस बार। जनता बदलाव चाहती है, जनता बदलाव ला के रहेगी। किन मुद्दों पर वोट डालेंगे आप लोग? मुद्दे सबसे बड़े ये हैं रोजगार। देखिए, योगी सरकार और मोदी सरकार रोजगार बिल्कुल भी नहीं दे रही है और महंगाई एक तरफ से बढ़ाती जा रही है। इंसान का जीना दुर्भर है। देखिए सर, ये लोग कहते हैं मोबाइल चला रहे, भाई मोबाइल क्यों ना चलाएं? अगर आपने बाइक लिया है तो आपको पेट्रोल डलवाना ही है, डलवाना है, चाहे 200 रुपये। महंगाई भी मुद्दा रहेगा। बहुत बड़ा मुद्दा है, क्यों नहीं मुद्दा है भाई? आप 10,000 रुपये कमा नहीं पा रहे, 20,000 का खर्चा है, तो है कि नहीं मुद्दा है? ये जाति धर्म और हिंदू मुस्लिम वगैरह कुछ नहीं है भाई साहब। हम लोग सब हिंदू हैं, हिंदू ही रहेंगे और साइकिल को वोट करेंगे। और हिंदुओं की रक्षा तो बीजेपी कर रही है, ऐसा कह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये हिंदू नहीं था क्या जो गुप्ता में मारा गया गोरखपुर में? हिंदू नहीं था। बीजेपी का बस वही अंग्रेजों वाली नीति है, फूट डालो शासन करो, हिंदू मुस्लिम बस लड़ाएंगे। भाई मैं भी मुस्लिम हूँ, हमारे दोस्त हिंदू, हमें कभी आपस में लड़ाई नहीं होती, लेकिन चुनाव के समय तनाव अपने आप आ जाता है। चुनाव के समय तनाव हम लोगों सिर्फ रोजगार। कौन पैदा करता है ये तनाव? तनाव बीजेपी पैदा करती है। पूछिए ना कहाँ से, आखिर जब भी बीजेपी आती है या मतलब चुनाव का समय आता है तभी इतना हिंदू मुसलमान तनाव। योगी जी ने तमाम दिल्ली में पोस्टर लगवा दिए, 4 लाख नौकरियां दी हैं हमने। कहाँ दी हैं बताएं तो? पेपर टेट का पेपर तो लीक हो जा रहा है, कह रहे हैं रुपए खर्च कर दिए उन्होंने एड में तो। हाँ, पोस्टर तो चपकी रही है। अगर इतना ही अच्छा योगी सरकार कार्य करती तो उनको जगह जगह बैनर लगा के ये नहीं कराना पड़ती, जगह जगह बैनर लगा के ये नहीं कराना पड़ता कि हमने इतना काम किया है। यही जान लीजिए, जगह जगह पोस्टर लगा दे रहे हैं कि काम किया। अगर